Good morning, students. This is Kulvinder ma'am here. Welcome again in our e-learning class of SST. How are you all? I hope you all are doing very well. So, my dear students, today we are going to start our next chapter number 7, The Work We Do. The Work We Do. आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 53, 54 एंड 55. So all are listen carefully and open your books. Read with me. Start reading. The chapter, The Work We Do. You enjoy participating in various activities in the school like drawing, paper folding, singing, embroidery, toy making, pot painting, etc. All these activities provide fun and basic knowledge about some occupation that you may take up later on. कहते हैं कि इस टेंशन में क्या है बच्चों कि आप बहुत सारे स्कूल में एक्टिविटीज़ इंजॉय करते हो और पार्टिसिपेट भी करते हो. फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग, पेपर फोल्डिंग, सिंगिंग, एम्ब्रॉयडरी, टॉय मेकिंग, पॉट मेकिंग, कैंडल, दिया डेकोरेशन एक्सेट्रा. बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हो. तो ये सभी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको एक तो बेसिक नॉलेज देती हैं अबाउट सम ऑक्यूपेशन. जो भी काम आपने करना है उसके बारे में आपको, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसकी आपको नॉलेज देते हैं कि ये एक्टिविटी क्या है. दैट यू मे टेक अप लेटर ऑन. नेक्स्ट है definition of occupation. An occupation is a meaningful task that is undertaken to earn a livelihood. तो occupation एक ऐसी टास्क है, मीनिंगफुल टास्क है जो कि हम अपना जीवन जीने के लिए करते हैं, पैसा अर्न करने के लिए करते हैं, मनी को अर्न करने के लिए करते हैं. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है बच्चों, आपकी बुक में आपने इसे कंप्लीट भी करना है. डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस. स्किल्ड वर्कर, सबसे पहले स्किल्ड वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, बार्बर, प्लम्बर, टेलर. तो आप इसमें कोई भी, आप जो स्किल्ड वर्कर हैं जिनको कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है वो आपने यहाँ लिखनी है. पेंटर, मैकेनिक. अनस्किल्ड, जो एक दूसरे को देखकर ही सीख सकते हैं, कोई ट्रेनिंग की, एजुकेशन की या स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती. रिक्शा पुलर, वेजिटेबल सेलर, स्वीपर, गार्डनर. नेक्स्ट है प्रोफेशनल, जिनके लिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दोनों की ज़रूरत होती है, लाइक डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, पायलट, लॉयर. इसमें आप और भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है पीपल टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन व्हेन दे ग्रो अप. मोस्ट पीपल चूज एन ऑक्यूपेशन रिलेटेड विद देयर फेवरेट childhood activities or interest in their parents' occupation. Many people choose an occupation on the basis of special skills. They have educational qualification, training such as painting, singing, designing or joining the army. The choice of occupation also depends upon the availability of some raw material and the type of लैंडफॉर्म वेयर दे लिव. तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस करते हैं जब वो बड़े होते हैं. तो ज़्यादातर लोग जो है वो अपने पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन ही चूज़ करते हैं. तो कुछ ऐसे जो चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ हैं उनकी और जिनमें उनका इंटरेस्ट होता है, उन एक्टिविटीज़ को वो अपना ऑक्यूपेशन बना लेते हैं. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या है, ऑक्यूपेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल स्किल के और क्वालिफिकेशन के, ये दोनों के बेसिस पे भी अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करते हैं. पेंटिंग, सिंगिंग, डिज़ाइनिंग, जॉइन द आर्मी. लेकिन जो चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? रॉ मटेरियल, आपके पास कैसी अवेलेबिलिटी है, ठीक है. टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, आप कहाँ पे रहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑक्यूपेशन को चूज़ करते हैं. In earlier times, farming was the main occupation of the people. अर्लियर टाइम्स में मेन ऑक्यूपेशन लोगों का क्या था? फार्मिंग. क्या था मेन ऑक्यूपेशन? फार्मिंग. Many occupation were depend upon
farming, like blacksmith made tools for the farmer and the potter made pots for storing grains. Over a period of time, many farmers gave up farming and migrated to cities and towns in search of jobs. They started working in factories, pulling loads and rickshaws, etc. तो कहते हैं कि बहुत सारे ऑक्यूपेशन किस पे डिपेंड है, फार्मिंग पे, लाइक ब्लैकस्मिथ, क्योंकि जब फार्मिंग जो खेती का काम करते हैं एग्रीकल्चर का, उनके लिए टूल्स बनाते हैं ब्लैकस्मिथ, और पोटर, ये दोनों अटैच हैं किसके साथ, फार्मिंग के साथ, क्योंकि ब्लैकस्मिथ जो है वो टूल्स बनाता है खेती करने के लिए, और जो पोटर है वो पॉट्स बनाता है ग्रेन को स्टोर करने के लिए। लेकिन कहते काफ़ी टाइम के बाद बहुत सारे जो फार्मर थे दे वो माइग्रेट कहाँ हुए, टाउन्स में और सिटीज़ में, किसके लिए, इन सर्च ऑफ जॉब्स, अच्छी जॉब्स के लिए। कुछ लोगों को तो काम मिला, लेकिन कुछ लोग जो थे दे वर स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज, इवन कि उन्हें पुलिंग लोड्स एंड रिक्शा, तो बहुत सारे लोगों को फैक्ट्रीज में या लोड उठाने में या रिक्शा चलाने का काम मिला। डू यू नो मैनी फार्मर्स गिव अप फार्मिंग ड्यू टू लो इनकम। कुछ लोगों ने क्यों उसको खेती करना छोड़ दिया, ड्यू टू द लो इनकम, क्योंकि लोगों के पास इतनी ज़मीन नहीं थी, लेकिन फैमिलीज बड़ी थी, तो उनकी जो उनकी नीड्स थी, उनकी रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफ़िल नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी खेती को छोड़कर सिटीज़ में या टाउन्स में माइग्रेट हो गए, ताकि वो वहाँ पे कोई भी काम कर सके। When many farmers migrated to cities, their women took over the farming along with their traditional occupation of rearing animals, weaving, pottery and basket making. These activities supplemented the family income. तो जब फार्मर माइग्रेट हो गए सिटीज़ में, तो जो वुमेन थी वो घर पर ही रहती थी और अपना वो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन करती, कौन सा, रीडिंग एनिमल्स का, वीविंग, पोट्री का और बास्केट मेकिंग का, ताकि उनकी फैमिली को एक्स्ट्रा सपोर्ट और एक्स्ट्रा इनकम मिल सके। डू यू नो इन अर्लियर टाइम्स मैनी जॉब्स वर एक्सपेक्टेड टू बी done either by boys or girls, but now there are no gender specific occupations, as girls are flying aeroplanes, driving taxis and boys are cooking and designing dresses. तो कहते हैं कि पहले टाइम में, ओल्डन टाइम में ये होता था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था बॉयज़ एंड गर्ल्स का, कि लड़कियां ये काम कर सकती हैं, बॉयज़ ये काम कर सकते हैं, लेकिन इन प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गर्ल्स भी एरोप्लेन्स फ्लाई करती हैं, ड्राइविंग करती हैं, और बॉयज़ कुकिंग का और ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम भी करते हैं। नेक्स्ट है द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ऑक्यूपेशन of people. For example, the life of people of Mizoram revolves around bamboo. As it grows in abundance there, they make their houses with bamboo, sit on bamboo chairs, eat bamboo sprouts from bamboo bowls with bamboo chopsticks. Bamboo handicrafts are in great demand in India and abroad. तो कहते हैं कि कोई भी ऑक्यूपेशन वो डिपेंड करता है, जैसे हमने पहले भी किया था, रॉ मटेरियल पे। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जो लोग हैं मिज़ोरम के जो लोग हैं, उनकी लाइफ जो है वो बैम्बू के इर्द गिर्द है, बैम्बू का काम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ बैम्बू सबसे ज़्यादा जो है लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, ग्रो होता है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है बैठने के लिए चेयर्स भी यूज़ करते हैं बैम्बू की, खाने के लिए बाउल्स भी यूज़ करते हैं, स्प्राउट्स भी खाते हैं, वो चॉपस्टिक्स यूज़ करते हैं। इवन कि इनके जो हैंडीक्राफ्ट्स है, आप पिक्चर में भी देख रहे हो, इनका जो हैंडीक्राफ्ट है, जो इनके बने हैं डिफरेंट, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, इवन कि अब्रॉड में भी, इंडिया में तो है ही है। ठीक है, नेक्स्ट द लैंड फॉर्म एंड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन. गुजर्स आर द Gypsies of Himalaya. In winter, these nomads move down to green pasture from the snow-covered mountains with their flocks of sheep and goats. They live on the money they earn from selling milk, wool, etc. तो जैसे हमने पहले भी किया था कि जो लैंडफॉर्म एंड क्लाइमेट
जो है किसी भी प्लेस का, वो लोगों के ऑक्यूपेशन को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। नोमैड्स, ये नोमैड्स हैं जो गुज्जर, जिन्हें जम्मू हिमालय के जिप्सिस भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि सर्दियों के दिनों में ये जो है वो नॉर्थ एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा में, राजस्थान में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो उनके साथ भेड़ बकरियाँ होती हैं, उनको वो अच्छा चारा दे सकें। और दे लिव ऑन द मनी, तो वो किस पे रहते हैं, जो पैसा वो किससे कमाते हैं, सेलिंग मिल्क एंड वूल, जो अपने वो भेड़ों की वूल और भेड़ बकरियों का दूध बेचकर जो पैसा उन्हें मिलता है, उससे वो अपना गुजारा करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा पेज नंबर 53, 54 था। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।